जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सबसे पहले आप सभी को बधाई जिन्होंने बिहार एसआई प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया है। उनको ये भी आइडिया लग गया होगा कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तमाम यूट्यूब चैनल पर इसके आंसर की अपलोड किए जा चुके हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। आपको अगर लगता है कि आपके सफिशिएंट मार्क्स बन रहे हैं जो मेंस लिखने के लिए काफ़ी हैं, तो आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, मोटिवेटेड रखिए, और जो भी कमियां रह गई हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि यहाँ पे कमियां रह गई हैं, उसको और बेहतर तरीके से जो है उसमें सुधार लाइए। ठीक है ना? ये आपके मेंस के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। सिलेबस आपका सेम है, पढ़ने का तरीका सेम होगा। आप की नोट्स बनाइए ताकि आप रिविजन आसानी से कर पाएं। तो इन चीज़ों पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके साथ ही साथ उन बच्चों से भी मैं बात करने के लिए आया हूँ जिनको लगता है कि बिहार एसआई के प्रीलिम्स में उनके सफिशिएंट मार्क्स नहीं बन रहे हैं कि वो मेंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भाई आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आपको लग रहा है कि आपको दुविधा लग रही है कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी और है। एक एईडीओ का एग्जाम आने वाला है, दूसरा आपके पास जो बिहार सीजीएल का एग्जाम है। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जीके जीएस का आपको ऐड करने होंगे मात्र दो सब्जेक्ट, एक मैथ्स और एक रीजनिंग। मैं जानता हूं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो लगातार इन सब्जेक्ट से फेमिलियर होते हैं, उनको जानकारी रहती है कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप उसको बस रिवीजन आपको करना है कि नहीं। 10 से 12 टॉपिक्स मैथ्स के होंगे, 10 से 12 टॉपिक्स आपके पास रीजनिंग के होंगे। एक एक टॉपिक को मान लो अगर आप 2-2 दिन करके भी रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आपकी तैयारी हो जानी है। रही बात जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए बहुत अथाह सागर में आपको नहीं जाना। 3 से 4 किताब आपको जुटानी है, उसी को बार बार पढ़ना है। बस पढ़ने का तरीका आपका अलग होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे दिमाग में स्टे कर रहा है। ऐसा नहीं मैंने पढ़ लिया, नाम के लिए मैंने पढ़ लिया, लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उसी से जुड़े सवाल मेरे गलत हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको तरीका बदलना पड़ेगा। आपके की नोट्स इसमें अच्छे तरीके से होने चाहिए कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो आपको एक शब्द देख के आपको पूरी की पूरी इसकी कहानी आपको याद आए कि हाँ इससे जुड़ी ये कहानियाँ थी। ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बनाने के लिए आप बैठ गए हो और पूरी की पूरी कथा आपने लिख दिया है और एक तरह से आपका बुक कंप्लीट हो गया है, एक तरह से आपका बुक बन गया है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आप आसानी से अपने की नोट्स बनाओ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, इस पर मैं तमाम आगे आगे के समय में बात करता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को बताता रहूंगा। आपको बस इस चीज के लिए बताने के लिए आया हूं कि भैया आप डिमोटिवेट ना होके आगे जो आपके पास आने वाली उम्मीदें हैं उस पर जोर अपनी पूरी एनर्जी झोंक दें। अभी सफिशियंट टाइम है, आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे।